डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ईपीस्टेसिस, जो कि एक अलग प्रकार का डिविएशन है मेंडल के लॉ से। तो ये जो ईपीस्टेसिस होता है वो क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है स्टैंडिंग ओवर, और इसको सबसे पहले 1909 में बेटसन और ने डिस्क्राइब किया था कि एक तरह का ये मास्किंग इफेक्ट होता है। और इसमें हम क्या देखते हैं कि एक इंटरेक्शन होता है एक पेयर ऑफ लोकाई के बीच में, जिसमें कि फिनोटाइपिक इफेक्ट होता है एक लोकस का, जो कि डिपेंड करता है जीनोटाइप जो कि सेकंड लोकस में है। तो दो जीन्स के मध्य एक तरह का इंटरेक्शन होता है। जीन्स जो कि अपना एक्सप्रेशन प्रदर्शित करती हैं उन्हें हम एक्सप्रेस जीन्स या इपीस्टैटिक जीन्स कहते हैं, और वो जीन्स जो अपने एक्सप्रेशन को नहीं प्रदर्शित कर पाती हैं, जो सप्रेस्ड हो जाता है, उसको हम हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। तो इपीस्टेसिस जो होता है वो एक तरह का जीन्स के मध्य होने वाला इंटरेक्शंस है, और इसमें से एक इपीस्टैटिक जीन होती है और दूसरी हाइपोस्टैटिक जीन होती है। इपीस्टैटिक जो जीन होती है वो एक्सप्रेस जीन होती है, और जो सप्रेस जीन होती है उसे हम हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। तो इपीस्टैटिक जीन क्या करती है? मास्क करती है हाइपोस्टैटिक जीन के प्रदर्शन को, एक्सप्रेशन को। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इपीस्टेसिस। इपीस्टेसिस इज स्टैंडिंग ओवर। सो दिस टर्म वाज यूज्ड बाय बेटसन। तो अब हम इपीस्टेसिस के क्या मुख्य फीचर्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये एक तरह का इंटरेक्शन है, जीन्स के मध्य होने वाला एक तरह का इंटरेक्शन, जिसमें दोनों ही जीन्स एंटागोनिस्टिक इन नेचर हैं। एक जीन मास्क करती है, इंटरफेयर करती है दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को। तो इस तरह को हम इपीस्टैटिक और हाइपोस्टैटिक के मध्य होने वाला इंटरेक्शन, वेयर इपीस्टैटिक जीन इज मास्किंग द हाइपोस्टैटिक जीन। जो एलील्स जो कि मास्क हो गए हैं, साइलेंस्ड हो गए हैं, दे आर हाइपोस्टैटिक। जो बायोकेमिकल जो बेसिस होता है वो एक तरह का जीन पाथवे का होता है, जिसमें कि एक जो एक्सप्रेशन है एक जीन का वो डिपेंडेंट है फंक्शन के ऊपर, जो जीन जो कि प्रोसीड कर रही है, फॉलो कर रही है उस पाथवे को। क्या डिफरेंस होता है डोमिनेंस और इपीस्टेसिस में? जो हमने डोमिनेंस पढ़ा था वो क्या है? इंट्रा एलिलिक, एक जीन के एलील्स के मध्य होने वाला। ये इंटर एलिलिक है, मतलब अलग अलग जीन्स हैं और उनके जो एलील्स हैं उनके मध्य होने वाला एक जीन इंटरेक्शन है। इसलिए डोमिनेंस क्या होगा? इंट्रा एलिलिक। इपीस्टेसिस क्या होगा? इंटर एलिलिक। यहाँ पे डोमिनेंस में एक एलील हाइड करती है इफेक्ट को दूसरे एलील को, जो कि सेम जीन पेयर का है, लेकिन यहाँ पे जो जीन लोकाई हैं वो अलग अलग स्थलों पर उपस्थित हैं, अलग अलग पोजीशंस पे उपस्थित हैं। इपीस्टैटिक और हाइपोस्टैटिक जीन। इपीस्टैटिक क्या कर रही है? हाइड कर रही है, मास्क कर रही है, अवमंदित कर रही है हाइपोस्टैटिक जीन को। तो जो डोमिनेंट एपिस्टोसिस है उसमें हम जो रेशियो देखते हैं वो देखते हैं 9:3:3:1 के बजाय हमें क्या मिलता है? 12:3:1। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो डोमिनेंट एलील है, फॉर एग्जांपल ए, वो हाइड कर रही है इफेक्ट को जो कि एलील है जीन बी का। जो एलील बी है जो कि हाइपोस्टैटिक है, जब उसका एक्सप्रेशन कब होगा? जब वो लोकस में जो ए है उसमें दो रेसेसिव एलील्स होंगे। तो मान लीजिए जो जीनोटाइप है, चाहे आपके होमोजाइगस डोमिनेंट हो या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो, तो उनमें सभी में एक ही प्रकार का फिनोटाइप आएगा अगर आपके कोई भी उनमें प्रभावी एलील उपस्थित है। अब आपके जीनोटाइप जो होंगे वो एडिशनल फिनोटाइप के बनेंगे। तो इस तरह से एक मॉडिफिकेशन हो जाता है क्लासिकल रेशियो का 12:3:1। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, वो है समर स्क्वैश का, जिसको हम कुकुबिटा पीपो कहते हैं। तो ये समर स्क्वैश का एग्जांपल है। इसमें हम कॉमन फ्रूट कलर देखते हैं कि इसमें 3 तरह के होते हैं, वाइट, येलो और ग्रीन। वाइट जो है वो प्रभावी है किसके ऊपर? रंगीन स्क्वैश के ऊपर। येलो जो है वो प्रभावी है ग्रीन के ऊपर। प्योर ब्रीडिंग जो वाइट जो होती है उसको अगर हम क्रॉस करते हैं विद डबल रेसेसिव ग्रीन वेराइटी, तो F1 हाइब्रिड्स कैसे मिलेंगे? हमें सारे वाइट मिलेंगे। जब हमारे जो हाइब्रिड्स हैं उनको हम सेल्फ करते हैं तो वाइट, येलो
ग्रीन फ्रूटेड प्लांट्स है दे अराइज इन द रेशियो ऑफ 12:3:1। तो हम जब देखेंगे क्या इफेक्ट होगा डोमिनेंट जीन वाई का, जो कि मास हो जाएगा बाय द डोमिनेंट जीन डब्ल्यू। जीन डब्ल्यू इज़ योर एपिस्टेटिक जीन। तो यहाँ पे आपके पेरेंटल टाइप होमोजाइगस अवस्था है, होमोजाइगस अवस्था है, प्रभावी हैं डब्ल्यू और वाई, तो वाइट कलर का है आपका। और अगर आपके ग्रीन कलर है तो सभी अप्रभावी एलील्स यहाँ पे उपस्थित हैं। तो F1 जनरेशन कैसी होगी, यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही कारक होंगे, हेट्रोजाइगस होगा लेकिन कैसा होगा, वाइट कलर का होगा। अब F2 जनरेशन में कैसा होगा, F1 आपके हेट्रोजाइगस है WWYY, ऐसा ही दूसरा आपका पेरेंटल टाइप है वाइट, उसकी जब हम सेल्फिंग करेंगे तो आपके सेग्रीगेशन होगा। सेग्रीगेशन कैसे होगा, WY जो कि प्रभावी हैं, W जो कि प्रभावी है, Y जो कि अप्रभावी है, W जो कि अप्रभावी है, Y जो कि प्रभावी है, और WY दोनों ही अप्रभावी। तो आपके हॉरिजॉन्टल में हम उसको इस क्रम को इस तरह से लिखेंगे, ऐसा ही क्रम हम वर्टिकल लिखेंगे। WY आपके होमोजाइगस प्रभावी, W प्रभावी, Y अप्रभावी, W अप्रभावी, Y प्रभावी, और W और Y दोनों अप्रभावी रेसेसिव जो हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो पहला जो आपका बना है यहाँ पे, तो WY दोनों ही होमोजाइगस हैं, डोमिनेंट हैं, तो ये कैसा होगा, आपके वाइट कलर का होगा। देन फिर आप क्या देखोगे, नेक्स्ट जो है वो भी वाइट कलर का होगा। तो आप यहाँ से क्या देखोगे कि 3 तो आपके क्या बनेंगे, येलो, और एक जिसमें आपके सभी के सभी अप्रभावी हैं वो आपका ग्रीन है। तो रेशियो क्या आ रहा है, 12:3:1। तो 12 क्या है वाइट, 3 क्या है येलो, 1 क्या है ग्रीन। तो एक तरह का ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, जो कि यहाँ पे डिपिक्ट करता है इसके फ्रूट टाइप में, जो कि आपका कुकुम्बर का होता है। तो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है जिसमें हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, जिसमें भी यही रेशियो आता है 12:3:1 का। तो ये जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, जो कि एक प्रकार है एपिस्टेसिस का, तो एपिस्टेसिस के अनेकों प्रकार होते हैं, उसमें से एक मुख्य प्रकार है डोमिनेंट एपिस्टेसिस का। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस में डोमिनेंट जो एलील होती है एक लोकस पे, वो मास्क करती है रेसेसिव एलील को, जो कि सेकंड लोकस में प्रेजेंट है। जैसे कि एक उदाहरण है फॉक्स ग्लो फ्लावर्स का, जिसमें कि डोमिनेंट जो एलील है एक लोकस में, वो रिस्ट्रिक्ट करती है डिपोजिशन को, पिगमेंट को टू ए स्मॉल एरिया ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस है। एग्जाम्पल क्या है, फॉक्स ग्लो फ्लावर का कलर। तो आपने पेरेंटल टाइप क्या चुना है, वाइट। तो वाइट यहाँ पे हेट्रोजाइगस स्टेट में है, ये आपने प्राप्त किया है। पेरेंटल टाइप हेट्रोजाइगस कंडीशन है DW, यहाँ पे देख सकते हो आप कैपिटल में लिखा है, फिर आपने DW रेसेसिव लिखे हैं। ऐसे ही दूसरा पेरेंटल टाइप है। तो अब आप क्या देखते हो कि आपका जो रेशियो, क्योंकि आपके 16 चॉइसेस आएंगे जब हम उसको चेकर बोर्ड में बनाते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं, तो आपके 16 चॉइसेस बनती हैं। उसमें से 9 कैसे हैं, कलरलेस प्रीकर्सर है, 9/16, तो उसमें DW प्रभावी प्रेजेंट है। कलरलेस प्रीकर्सर से हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि ये जो हैं डार्क रेड को, फिर पिगमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कन्फाइंड रहता है टू द स्पॉट्स ओनली, तो इसलिए कलर कैसा होगा, वाइट ही होगा। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में होगा कि खाली आपके W आपके डोमिनेंट प्रेजेंट है, तब भी कलरलेस प्रीकर्सर जो है वो लाइट रेड की प्रेजेंस में वो खाली पिगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन थ्रॉट स्पॉट्स में रहेगा। कलर कैसा होगा उसका, फॉक्स ग्लो फ्लावर्स का वाइट ही होगा। तो आपके कितने हो गए, 9/16 एंड 3/16, जिसमें कि कलरलेस प्रीकर्सर है, तो उसमें जो पिगमेंटेशन होगा फ्लावर का वो कैसा होगा, वाइट कलर के होंगे, क्योंकि 9 + 3 = 12। तो यू हैव 12 फ्लावर्स ऑफ फॉक्स ग्लो विच आर वाइट इन कलर। फिर हम क्या देखते हैं कि नेक्स्ट सिचुएशन में D आपके प्रभावी है, W आपके अप्रभावी है, जो कि 3/16 है। इसमें कलरलेस प्रीकर्सर में कन्वर्जन हो जाता है टू ए पिगमेंटेड फ्लावर, तो रेड कलर के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। तो 12 आपके कलरलेस हैं, 3 आपके रेड हैं। अगेन जो सिचुएशन है इसमें सभी अप्रभावी हैं, D और W सभी अप्रभावी प्रेजेंट हैं। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कलरलेस प्रीकर्सर प्रेजेंट है, जो कि अगेन यू हैव लाइट रेड, देन यू हैव ए पिगमेंटेड फ्लावर। पिगमेंटेड फ्लावर होने की वजह से, क्योंकि ये रेसेसिव है,
तो यहाँ पे लाइट रेड कलर के फ्लावर होंगे जो कि खाली आपका एक ही निर्मित होगा 16 में से। तो इन ए नटशेल हम देखें तो आपका जो रेशियो आ रहा है 12:3:1 फॉक्स ग्लोव फ्लावर्स में, जो कि डोमिनेंट एपिस्टासिस को एग्जिबिट कर रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि 12 जो फ्लावर्स हैं आपके वो वाइट हैं, 3 जो आपके फॉक्स ग्लोव फ्लावर्स हैं जिनमें कि पिगमेंटेड फ्लावर बन गए हैं वो रेड हैं, और जो एक है वो लाइट रेड कलर का है। तो यहाँ पे हम डोमिनेंट एपिस्टासिस में हम क्या देख रहे हैं कि डोमिनेंट जो एलील है वो मास्क करती है, रिड्यूस करती है एक्सप्रेशन को जो एलील है सेकंड जीन में। तो इसलिए जो रेशियो आएगा वो 9:3:3:1 की बजाय यहाँ पे क्या आएगा 12:3:1, एज द केस विद द फॉक्सग्लोव फ्लावर्स वेयर दे आर एग्जिबिटिंग 12 वाइट फ्लावर्स, देन यू हैव 3 रेड फ्लावर्स एंड 1 यू आर हैविंग इज लाइट रेड फ्लावर्स। तो ये किस प्रकार से होता है कि रिस्ट्रिक्ट करता है ये डिपोजिशन को, जो पिगमेंट का डिपोजिशन कैसे हो रहा है। अगर फुल्ली पिगमेंटेशन हो रहा है तो रेड कलर है या फिर आपके लाइट रेड कलर है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डोमिनेंट एपिस्टासिस। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस एपिस्टासिस इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ डिविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ।